कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के टेस्ट के कप्तान शान मसूद ने कहा था कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना चाहते थे और कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट फैन से ये वादा भी किया था कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है टेस्ट मैचेस में, और टेस्ट क्या बल्कि किसी भी फॉर्मेट में अगर आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें तो आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना चाहिए। जी हां, बात कर रहा हूं मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चल रहे दो टेस्ट मैचेस की सीरीज की। दोनों टेस्ट मैच बांग्लादेश जीत चुका है। पहले मैच में हमने देखा कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया, सबको हैरानी हुई, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को भी हैरानी हुई जब पाकिस्तान पहला मैच हारा। लेकिन तब सबको यह लगा कि शायद एक बार बांग्लादेश का दांव चल गया और पाकिस्तान मैच हार गया। लेकिन अब दूसरे मैच में भी जिस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानियों को यकीन हो गया है कि ये पहला मैच कोई ऐसे वैसे ही बांग्लादेश नहीं जीता था, बल्कि बांग्लादेश अपनी बैटिंग और बॉलिंग के दम पर पाकिस्तान से कहीं बेहतर है, इसलिए मैच जीता था। और पाकिस्तान की जो टीम का लेवल है वो इस वक्त बांग्लादेश श्रीलंका की टीम से भी लो हो चुका है। हालांकि अगर यही मैच शायद इंडिया के साथ होता, इंडिया में होता, तो अब तक पाकिस्तान के कई एक्स क्रिकेटर या एक्सपर्ट इंडिया को ब्लेम करना शुरू कर देते, बीसीसीआई को ब्लेम करना शुरू कर देते, आईसीसी तक चले जाते कि आईसीसी इनसे मिला हुआ है, अंपायर इनसे मिला हुआ है। हमने देखा है कि जो वर्ल्ड कप भारत में हुआ था 2023 में, पाकिस्तान के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, सबने देखा। कभी कहा गया कि भाई मोहम्मद शमी की जो बॉल है उसमें कोई जो जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, कभी किसी ने कुछ कहा, कभी किसी ने बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन अब पाकिस्तान के इन सब लोगों के मुंह जो है वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि मैच पाकिस्तान में ही हो रहे थे, पाकिस्तान को होम एडवांटेज थी, सब कुछ पाकिस्तान की तरफ था, सब कुछ पाकिस्तान ने किया हुआ था। और पाकिस्तान के घर में जाकर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया है, और हराया ही नहीं बल्कि क्लीन स्वीप कर दिया है। और अब पाकिस्तान के जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने का सपना है वो सपना ही रह गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान को आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के जो रेस है उससे आप बाहर मान के चलिए। वो मैं क्यों कह रहा हूं, उसके लिए सबसे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो पॉइंट टेबल है उसको देख लेते हैं। इंडिया सबसे ऊपर है, क्योंकि इंडिया का जो विनिंग परसेंटेज है वो 68 से भी ज्यादा है, और इसमें विनिंग परसेंटेज ही देखा जाता है। जिनका सबसे विनिंग परसेंटेज ज्यादा होगा वही दो टीमें जो हैं फाइनल खेलेंगी। वहीं आप पाकिस्तान को देखेंगे तो वो 8वें नंबर पर पहुंच चुकी है, 19% के लगभग उनका विनिंग परसेंटेज है। और इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं उस लेवल को जो है वो टच नहीं कर पाएगा, यानी कि अब वो जो अगले साल WTC का फाइनल होना है उसकी रेस से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान के फैंस को अब ये बात क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। वहीं इस मैच की अगर मैं बात करूं तो इस मैच में पहली पारी में जब पाकिस्तान 274 पर ऑल आउट हो गया था, तो तब ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश ने बहुत ही अच्छी जो है वो यहां पर खेल दिखाया है। लेकिन उसके बाद जब अगले दिन बांग्लादेश जो है बैटिंग करने आया तो बांग्लादेश के 20 रन पर पाकिस्तान ने 6 आउट कर दिए थे। और जब 20 रन पर किसी टीम के 6 आउट हो तो उसके बाद वो टीम कितने रन और बना सकती है? 50, 60, 70 या 100 रन बना देगी? जी नहीं, बांग्लादेश ने इसके बाद बनाए हैं पूरे 262 रन, और पाकिस्तान की पहली पारी से वो सिर्फ 12 रन पीछे रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है लिट्टन दास का। लिट्टन दास ने शानदार सेंचुरी बनाई और बांग्लादेश की इस मैच में पहली पारी में वापसी कराई, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। वहीं जब पहली पारी में बांग्लादेश सिर्फ 12 रन से पीछे रह गया था, तो दूसरी पारी में उन्होंने पाकिस्तान की टीम को 174 रन पर ऑल आउट कर दिया, और उसके बाद उनको जीतने के लिए टोटल जो टारगेट मिला था वो था 185 रन का, जिसको बांग्लादेश ने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और ऐसा लग रहा था ये बहुत ही आसान टारगेट है। हालांकि 185 रन भी चौथी पारी में बनाना काफी टफ होता है, लेकिन बांग्लादेश ने इसे 4 विकेट खोकर ही आसानी से हासिल कर लिया और 6 विकेट से ये मैच भी जीत लिया और 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान के फैंस
कितने दुखी हैं इस परफॉर्मेंस से, इसकी एक तस्वीर जो है इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पाकिस्तानी फैन मैदान में मैच के दौरान बिल्कुल सोया हुआ है। यानी कि फैंस को कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान मैच हारने वाला है और फैंस जो है वो आराम से जो है नींद ले रहे हैं, नींद का मजा ले रहे हैं ग्राउंड पर। पाकिस्तान की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो 2023 के बाद से पाकिस्तान लगातार जो है हारता हुआ आ रहा है। एशिया कप 2023 में सुपर 4 में ही पाकिस्तान बाहर हो गया था और उसके बाद वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडिया में हुआ था वनडे का, उसमें अफगानिस्तान जैसी टीम से पाकिस्तान हार गया था और सेमीफाइनल में भी ये टीम नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि वहां पर इन्होंने बहुत सारा ब्लेम भारत पर, भारत की पिचों पर भी डाला था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद जो यूएसए और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप हुआ, वहां पर भी वो पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी और इसके बाद अब बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैचेस में घर में हार कर वाकई में ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। बांग्लादेश के खिलाड़ी मेहदी हसन मिराज को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। इन्होंने 2 मैचों में 10 विकेट और 155 रन बनाए हैं। वहीं लिट्टन दास मैन ऑफ द मैच, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, 138 रन बनाए थे इन्होंने पहली पारी में। और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने पहली ऐसी सीरीज है जो कि बांग्लादेश से हारी है, टेस्ट सीरीज। इससे पहले के अगर हम रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान ने 2002 में 2-0 से सीरीज जीती थी, 2003 में 3-0 से, उसके बाद 2011 में 2-0 से, 15 में 1-0 से, 20 में 1-0 से, 21 में 2-0 से और अब बांग्लादेश ने 2-0 से सीरीज जीत ली है। यानी कि साल 2024 में बांग्लादेश ने इतिहास कायम कर दिया है पाकिस्तान को हराकर। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट यहां से आगे जाएगी कहां, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपने जो बल्लेबाज हैं बाबर आजम, उनको वर्ल्ड क्लास बैट्समैन मानता है, जो इस सीरीज में बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। एक जो है हाफ सेंचुरी भी उनके बल्ले से नहीं निकली, बड़ी पारी तो उनके बल्ले से निकली ही नहीं। तो क्या बाबर आजम अब जो है रिटायरमेंट लेने वाले हैं? क्योंकि उड़ती उड़ती ऐसी खबरें आ रही है कि वो शायद अब टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेंगे। हालांकि ये अभी हुआ नहीं है ऐलान और शायद अभी लेंगे भी नहीं, ये सिर्फ जो है सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो क्रिकेट है यहां से अब वो रिवाइवल कैसे करेगी, यहां से उनकी टीम में सुधार कैसे आएगा? क्योंकि सिर्फ दूसरों को ब्लेम करने से, इंडिया को ब्लेम करने से, बीसीसीआई को ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा। कमी जो है वो आपकी टीम में है और आपको अपनी टीम को अब दोबारा से ट्रैक पर लाना पड़ेगा और इसके लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान से अच्छी टीम हो चुकी है या फिर पाकिस्तान की टीम ही अब जो है इतनी घटिया हो चुकी है कि वो अब श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी टीमों से भी नहीं जीत पा रही है? फिलहाल पाकिस्तान की टीम में क्या सुधार अब हो सकते हैं? आप लोग इस पर अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।